पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। पुरुष शब्द आत्मा का द्योतक भी है और यों संस्कृत में पुरुष आदमी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आत्मा में भी अनेक भाव होते हैं, आदमी में भी अनेक भाव होते हैं। किस प्रकार खराब परिणामों में मरने वाला व्यक्ति दुर्गति में जा सकता है, अर्थ ध्यान आक्रोश ऐसे परिणाम हो, इनमें मृत्यु होती है, तो दुर्गति में जाना संभव हो सकता है। रामायण में एक बात आती है, कैसे दुर्गति हो जाती है। अयोध्या की राज परंपरा में राजा कीर्तिधर राज्य कर रहा था और उसकी भावना तो थी साधु बनने की, परंतु राजकुमार पैदा नहीं हुआ था। इसलिए उन्हें कहा गया कि संतान जब तक पैदा न हो जाए, उत्तराधिकारी न हो जाए, तब तक आपको साधु नहीं बनना है। समय आने पर एक पुत्र का जन्म हो गया, राजकुमार पैदा हो गया। उसको छिपा करके रखा गया कि कहीं राजा को पता चल गया कि बेटा हो गया है तो फिर राजा साधु बन जाएंगे। छिपा करके रखा, पर आखिर वो छिपी हुई बात ज़्यादा नहीं रह सकी, ज़्यादा छिपी हुई नहीं रह सकी। राजा को इस रहस्य की जानकारी मिल गई कि राजकुमार तो पैदा हो गया है और मेरे से छिपा करके रखा गया है। यह पक्की जानकारी मिल गई तो राजा ने कह दिया, अब मैं तो साधु बनूंगा और जो राजकुमार हुआ है उसको मैं राज्य का भार सौंप रहा हूं। अब राजा साधु बन गया, संयमी बन गया और वह साधु बनने के बाद साधना में लग गया। विचरण करता था, उग्र विहार करता था। पूरी अयोध्या आवियो लेवा काज आहार, मध्य दिहाड़े तावड़े हिंडे घर घर बार। एक बार वह राजर्षि कीर्तिधर अयोध्या नगरी में आ रहा था भोजन भिक्षा लेने के लिए, और वह घर घर जा रहा था भिक्षा के लिए कि साधु के नियमों के अनुकूल मुझे भिक्षा मिल जाए तो मैं प्रयास करूं। रानी जो कीर्तिधर की रानी थी, यानी पहले जो उसकी रानी थी संसार पक्ष में, उसको पता चला कि वो राजर्षि यानी मेरे पतिदेव जो राजा साधु बन गए, वो यहाँ अयोध्या में आ रहे हैं या अंदर आ रहे हैं। तो जो बेटा जन्मा था जिसको गुप्त रखा गया था, उसका नाम दिया गया सुकोसल। सुकोसल राजकुमार था, अब तो वो राजा बन चुका था। तो सुकोसल की मां यानी जो राजमाता थी,
उसने सोचा कि वे कहीं महल में आ जाएंगे तो खुद तो साधु बने सो तो बने, कहीं अब मेरे बेटे को भी वो साधु बना देंगे तो मैं फिर कैसे जीऊंगी। पति चले गए तो मैं बेटे को देख देख करके अपना समय निकाल रही हूं, बिता रही हूं। अगर बेटा भी साधु बन गया तो मेरा जीना तो दुभर हो जाएगा। इसलिए उनको अयोध्या के अंदर घुसने ही नहीं दिया जाना चाहिए। अजब तमाशा जग गणा तिण ही माही एह, रानी दुख दिए राय ने फिट कारमो स्नेह। तो रानी ने अब चिंतन किया कि वे आ रहे हैं, अब वो कितने अयोध्या के अंदर घुस गए हैं, कहाँ है, जानकारी करके न आगे बढ़े ऐसा प्रयास मैं करूं। ऐ ऐ कर मैं विटंबना रानी राजा लारो रे, आप करे अविनय घनो ए मोटो अविचारो रे। ऐ ऐ कर्म विटंबना गोखे बैठी गोरड़ी नगर निहालन हे फिर तो ऋषि अवलोकियो कड़ुवाणा तस ने तो रे। ऐ ऐ कर्म विटंबना आप गयो मुझने तजी ले जा से पूतो रे। वैरी विविध प्रकार नो आयो करण कुसुतो रे। ऐ ऐ कर्म विटंबना। रानी ने यह जाना कि वो आ रहा है तो राजपुरुषों को भेजा कि जाओ वो जो साधु जी आ रहे हैं उनको घुस गए हों तो नगर से बाहर निकाल दो, धक्का दे के निकाल दो भले उनको। वो पुरुष राजपुरुष गए और बाबा जी को नगर से बाहर निकाल दिया। जनता को पता चला अरे यूं हमारे जो राजा थे उनको अब जो संत बन गए उनको यूं निकाल दिया गया। पूछा अरे किसने निकाला? कहा भाई हमने तो यह सुना है कि वो जो राजमाता जी हैं उनका आदेश आया कि उनको निकाल दो तो राजपुरुषों ने उनको धक्का देकर निकाल दिया है। लोगों में बड़ा रोष हुआ कि यह क्या राजमाता का चिंतन है, कार्य है जो राजर्षि को निकाल दिया है। परंतु बोले भी कौन, बोलने की ताकत नहीं राजमाता के सामने। अब मन में आपस में बातें भले कर रहे हैं तो राजमाता के पास जाकर बोलने की या राजा को बोलने की ताकत किसी में नहीं है। एक वहां धाय माता थी। धाय माता उसका बड़ा स्नेह था राजर्षि के साथ। वो धाय माता रही हुई थी, धाय माता थी। उसको बड़ा दुख हुआ कि यूं निकाल दिया गया।
धाय जे आवी रोवती राजा जी ने पासो रे कारण पूछो राय जी भाखे धाय उदासो रे ऐ कर्म विटंबना। धाय माता ने सोचा कि राजमाता के पास तो नहीं जाऊंगी, उन्होंने तो उनको निकाला ही है, मैं तो राजा के पास जाऊंगी। हो सकता है राजा जी मुझे सम्मान देंगे, मैं धाय माता हूं, मेरी बात की अच्छी तरह सुनवाई करेंगे। धाय माता आई राजा जी के पास, रो रही थी। राजा ने पूछा, मां हुआ क्या, रोती क्यों, क्या बात हुई, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया, क्या हुआ? धाय माता बोली कि महाराज क्या बताऊं, आपके यहां तो अराजकता सी फैल रही है। अरे आपके पिता जो साधु बन गए हैं वो अयोध्या में आ रहे थे, उनको धक्का देकर यूं निकाल दिया गया। किसने निकाला? कि महाराज सुना तो है कि आपकी मां के आदेश से राजपुरुषों ने निकाला है, और आपके वो पिताश्री जो महाराज हैं शरीर से बड़े दुर्बल हो गए, तपस्या करते हैं, बड़े दुर्बल हो गए हैं, और वे तपस्या में पालने के लिए, भोजन के लिए, भिक्षा के लिए आ रहे थे, उनको यूं निकाल दिया गया। तो महाराज मेरा तो हृदय भर रहा है यह घटना देख करके, और यूं एक राजा जो हमारे नगर की रक्षा करने वाला था, कभी नगर की सेवा की, राज्य की सेवा की, तो जो संत बन गया उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। एम सुनंता बेग सु घाबरियो भूपालो रे, बंधन करवा तात ने आप गयो तत्कालो रे। अच्छा यह बात है, लो मैं अभी जाता हूं। राजा खुद चला, अपने संसार पक्षीय पिताजी महाराज के पास गया, पग लागी उभो रयो मांग्यो संयम भारो, जग में को कहनो नहीं स्वार्थियो संसारो। राजा ने बंधन किया पिता महाराज को, कहा महाराज बस अब मुझे भी भाव आ गया साधु बनने का, यह स्वार्थिया संसार है, आपके दायित्व को मैंने इतने समय तक संभाल लिया, अब मैं तो खुद आपके पास साधु बनना चाहता हूं। तो जब राजा ने साधु बनने की बात कह दी तो उस राजा की रानी, यानी उस बेटे की, अब जो राजा था उसकी रानी आई, क्या वहां थी, वह बोली, कर जोड़ी तब बीनवे देवी चित्र सुमाला रे, सुत बिन स्थिति किम चालसी भाके राय रसाला रे। तो रानी बोली कि आप साधु बनने जा रहे हो तो पीछे राज्य कौन संभालेगा? अब उत्तराधिकार सौंपे बिना कैसे आप साधु बन सकते हो? अभी तो राजकुमार हुआ ही नहीं, अभी कैसे साधु बन सकते हो? तो राजा बोला, देखो मेरे मन में तो साधु बनने की पक्की भावना हो गई, मैं तो राज्य नहीं संभालूंगा। देख एक बात है, मैं उत्तराधिकार अभी सौंप देता हूं। यूं किसको सौंपोगे बिना राजकुमार हुए, किसको उत्तराधिकार सौंपेंगे? गर्भ उदर छेता हरे मैं तसुदी धो राजो रे, अंतराय कोई मत करो, सारण देवो काजो रे, ऐ कर्म विटंबना।
कि राजा बोला सुकौशल कि देखो, अब मेरे अंतराय मत दो तुम लोग दीक्षा लेने में। देखो तुम गर्भवती हो, तुम्हारे गर्भ में जो संतान है मैं उसी को यहीं अभी अभी उत्तराधिकारी निर्णीत और घोषित करता हूँ। वो राज्य को संभालेगा, जो भी संतान है वो संभालेगी, मैं साधु बनता हूँ। उस गर्भस्थ शिशु को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और राजा तात पासे संयम लियो आनी मन उच्छायो रे, बात सुनंत मुई सही तब सह देवी मायो रे। वह बेटा तो पिता के पास साधु बन गया। अब माँ की चिंता भी थी कि कहीं यह बेटा साधु बन जाएगा। बेटा तो साधु बन गया। माँ को पता चला कि बेटा तो साधु बन गया। माँ ने सोचा रे पति भी गया, मैं बेटे को देख देख करके जी रही थी, वो भी चला गया, साधु बन गया। इतना उसको दुख हुआ, आतत ध्यान हुआ, कुछ तो गुस्सा कि मेरे पतिदेव क्यों यहाँ आए, क्यों मेरे बेटे को ले गए। गुस्सा भी था, आतत ध्यान भी था, दुख भी था। इतना सदमा लगा उसको। कायिक आरत ध्यान में, वो उसका नाम था सहदेवी, माँ का, राजमाता का नाम सहदेवी था। वो तो वहां मर गई, प्राणांत हो गया उसका सदमे के कारण से, या जो भी निमित्त बना। कायिक आरत ध्यान में कायिक क्रोध परिणामो रे, वन में हुई बागणी गिरी गुहिर तस्थामो रे। वो राजमाता उन आरत ध्यान, आक्रोश आदि के परिणामों में, आक्रोश और आरत ध्यान में मर करके त्रियंश गति में पैदा हो गई, बागणी बन गई, जंगल की बागणी। वह कभी गुफा में रहती है, घूमती है जंगल में। और इधर अब दोनों बाप बेटे, दोनों संत हैं, ये दोनों अच्छा चारित्र पाल रहे हैं, बितर रहे हैं और उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, समता में रत रहते हैं। चतुर्मास का एक बार, चतुर्मास का कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो पालना था। पालना के लिए, भिक्षा लेने के लिए दोनों नगर की ओर आ रहे थे। मार्ग में वो बागणी मिल गई, बागणी एकदम सामने आ रही थी। तब पिता जो महाराज थे वो बोले कि बेटा, लगता है उपद्रव सामने आ गया है, तुम पीछे, मुझे आगे होने दे, तुम पीछे हो जाओ, ताकि कम से कम खतरा हो तो पहले मुझे होगा, तुमको पहले खतरा नहीं होगा। पहले मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम पहले नहीं मरोगे, मुझे आगे आने दो। तो वो बेटा महाराज था, वो बोला पिताश्री आप क्या बात कहते हो, पाछा पावन पाठवू क्षत्रिय नो ए धर्मो रे, सही उपद्रव आज ए सादेशु शिव शर्मो रे। कि महाराज मैं क्षत्रिय का बेटा हूं तो वापिस तो पांव नहीं रखूंगा, आगे आ गया सो आ गया, अब तो पीछे नहीं आऊंगा, जो कुछ होगा सो होगा, और अच्छा मौका आ गया मैं सहन करूंगा और मोक्ष को साध लूंगा, इस परिसह को सह करके, ऐसा मुझे लग रहा है। वो बेटा आगे रहा, वहीं खड़ा रहा और अपनी आराधना में लग गया। अब साधु को लगे अंतिम समय आ गया, फिर तो विशेष अपनी आराधना में लग जाए, संथारा कर ले, साधना करे तो वो बहुत अच्छी बात होती है। समाधि मृत्यु का वर्ण हो जाए। लड़का भी तैयार था मौत का स्वागत करने के लिए। लड़का महाराज उहाँ ही उभो रयो आराधन विधि साध्यो रे, ममता मुकी देहनी आत्म गुण आराध्यो रे। शरीर की ममता को छोड़ के आत्मस्थ मानो हो गया। विद्युत पात तणी परे बागणी तो बिकरालो रे, आवी पड़ी सुत ऊपरे धरणी पड़ो ऋषि बालो रे। वो बागणी आक्रामक मूड में होकर के उस बेटे महाराज, खुद का ही बेटा था पुराने पिछले जन्म का, उसके ऊपर विद्युत पात की तरह आकर के पड़ी। बेटा महाराज धरती पर गिर गया और विदारे नख अंकुशे वाला तनुनी चामोरे, तरसी बली अति तरसती पीवे लोही तामोरे। वो नीचे गिर पड़ा मुनि, छोटा मुनि, बेटा मुनि। अब वो बागणी अपने नखों से उसके चामड़ी को कुरेदती है, बिदारती है। और वो प्यासी थी तो बेटे के शरीर का खून पी रही है अपनी प्यास को बुझाने।
तोड़ी तोड़ी तनु तणो खावे तब सा मांसो रे, बिलूरी नाख्यो गणों की दो अधिक प्रयासो रे। अब शरीर को तोड़ तोड़ के मांस खा रही है वो बाघनी। जिस बेटे को जन्मा, जिसको बड़ा किया, पाला पोसा, उसका मांस लोई खा पी रही है बाघनी। अमृत ने कवले करी पोखी थी जे देहो रे, बैर बिना ही बागणी तोड़ी नाखी ते हो रे। बिना कोई बैर नहीं था बेटे से। तो ऐसा ही योग बना, जिस बेटे के शरीर को मानो अमृत का कोवा खिला खिला करके माँ ने पुष्ट किया था, पोषित किया था, उसी शरीर को खा रही है। चढ़ते परिणामे करी पाम्यो केवल नानो रे, कुशल पनेरे सुकोसले साध्यो पद निर्वाणो रे। वो सुकोशल अभी जीवित है, समता से सह रहा है, सहते सहते बहुत परिणाम ऊंचे हुए और सुकोशल मुनि को केवल ज्ञान पैदा हो गया और वह प्राणांत होने पर अब मोक्ष में चला गया। मांस रुधिर आस्वादता अंग तणो अहिनानो रे, अवलोकत लयो बागणी जाति स्मरण नानो रे। अब बाघनी उसके शरीर को खा रही थी। खाते खाते कोई ऐसी चीज उसके सामने आई, जैसे कोई दांत आ गए, दांत आए उस शरीर में से। तब देखा रे ये परिचित है। वो भीतर में इहा अपोह मार्गणा किया तो जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अरे यह तो मेरा बेटा था, इसको मैं खा गई, इसको मार दिया मैंने, अब क्या हो, बहुत अनिष्ट कर दिया मैंने, तो अनर्थ कर दिया। अब इतना उसके मन में वैराग्य आया, बाघनी के मन में। अनशन धार्यो तीर्ण समय निज आत्म धिक्कारी रे, आयु पूर्ण क्षये गई अष्टम स्वर्ग मझारी रे। बाघनी ने संथारा ले लिया कि अब मुझे क्या जीना है, अनशन स्वीकार कर लिया, अपनी आत्मा को धिक्कारा रे, कैसी पापिनी कैसी बाघनी मैं हूं, अपने बेटे को मैं खा गई, मार दिया मैंने, बहुत पाप हो गया मेरे से। अच्छे परिणाम आए, उसका संथारा पूरा हुआ शरीर और वह मर कर के 8वें देवलोक में जाकर के बाघनी पैदा हो जाती है। कीर्ति धर करणी बले कर्म तणो क्षय की धोरे, मोक्ष पहुंचो केवली 13वीं ढाल प्रसिद्ध हो रे। कीर्तिधर ने भी अपनी साधना की, कर्मों का क्षय किया और कीर्तिधर भी मोक्ष में चला गया। तो बेटा भी निर्वाण को प्राप्त हो गया, बाप भी निर्वाण को प्राप्त हो गया और माँ थी बाघनी, वो 8वें देवलोक में चली गई। तो बाघनी क्यों बनी? अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से खराब परिणाम आ गए तो वह बाघनी बन गई। फिर बाघनी के जन्म में अच्छे परिणाम आ गए, अंत में बाद में तो मरकर के देवगति में चली गई। मनुष्य से तो बाघनी बनी और बाघनी से वह स्वर्ग में 8वें देवलोक में चली गई। अब ये तो चले गए, अब पीछे उधर जो राज्य था, चित्रसुमाला जो रानी थी, अब उसके बच्चा पैदा होता है, एक सुंदर बेटा पैदा होता है और बेटे का नाम रखा गया था हिरण्यगर्भ। तो परिणाम अच्छे होते हैं, अच्छे परिणामों में आयुष्य बंधता है तो अगली गति अच्छी हो सकती है। देखिए, आयुष्य तो मान लो अच्छे परिणामों में अच्छा हो जाए, पर किए हुए कर्म तो भोगने होते हैं। अब गोसालक का अंतिम परिणाम अच्छा था तो वो एक बार तो देवगति में चला गया, पर वापिस वो कितनी बार नरक में जाएगा। तो किए हुए कर्म होते हैं, वे भोगने होते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने एक बात यह बताई है कि अनेक चित्ते खलु अयमपुरी से परिणाम खराब होने पर गति खराब हो सकती है। खराब परिणामों में मरने से खराब गति, अच्छे परिणामों में मरने से अच्छी गति। तो वो कैसे माँ थी, वो बाघनी बन गई थी। खराब परिणामों में मरने से बाघनी के जन्म में अच्छे परिणाम आ गए तो देवलोक में चली गई। तो परिणाम हमारे खराब न आए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तरम
मे समणेणाय पुत्ते।